नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 8 अक्टूबर 2024 शाम के 6 बजे है और अभी 6 बजे का मौसमी विश्लेषण देखें तो आज कई जगहों पर खंड वर्षा देखने को मिली है। हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी हुई, जिसमें संभावनाएं थी और बार बार बताया जा रहा था कि एक बार लगभग सभी संभागों के सभी जिलों में मौसम खराब होगा। 6 तारीख से लगाकर लगभग 10-11 अक्टूबर के मध्य ठीक इसी प्रकार का पैटर्न आज शुरू हुआ है। और वैसे आज तीसरा दिन है जब राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं न कहीं खंड वर्षा देखने को मिल रही है। हालांकि आज कई जगहों पर खंड वर्षा है, जिसमें जोधपुर संभाग, पाली संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर, सीकर और बीकानेर संभाग के क्षेत्र शामिल हैं। वहीं यहाँ पर कुछ कोटा संभाग के इलाकों में भी कुछ गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली देखने को मिल रही हैं। मौसमी प्रणालियों में देखें तो WD पाकिस्तान के उत्तर मध्य इलाकों पर है और जेट का झुकाव राजस्थान पश्चिम से मध्य इलाकों के आसपास से होते हुए उत्तर की ओर बन रहा है और धीरे धीरे ये मध्य इलाकों तक पहुंच सकता है। कुछ दक्षिणी इलाके भी शामिल हो सकते हैं। मानसून वापसी लाइन अभी भी वहीं बनी हुई है। वहीं प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है मध्यम ऊंचाई से लगाकर बना हुआ है राजस्थान पर, लेकिन एक स्थानीय प्रणाली की वजह से निचले स्तर पर बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, जो पाली संभाग के क्षेत्रों के आसपास थी। आज वही स्थिति सर्कुलेशन की दर्ज की जा रही है जोधपुर और नागौर, अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास। अगले 24 घंटों के दौरान भी इसके बने रहने की संभावना है। अरावली रेंज में आज भी दक्षिण पूर्वी बादलों का आवागमन देखा गया और ये दक्षिण पूर्वी बादल मध्य राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान तो वहीं पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में ये अब धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सर्कुलेशन धीरे धीरे जेट के प्रभाव के साथ ही उत्तर पूर्व की ओर रुख कर सकता है, जो कि हमारा अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान और रात्रि के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियों में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। इसमें 3 कलर दिखाए गए हैं। सबसे हल्का कलर यानी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, कहीं हल्के बादलों के रूप में, कहीं मध्यम, तो इसके साथ ही धूप छांव का मौसम रहेगा। जबकि इसके बाद का कुछ गहरा कलर है, जहाँ पाली संभाग के इलाके हैं, जोधपुर और सीकर संभाग के, बीकानेर संभाग के, कुछ कोटा, जयपुर संभाग के इलाके, जहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। जबकि इसके बाद का जो गहरा कलर है, जहाँ जैसलमेर, बीकानेर के इलाके हैं, नागौर, जोधपुर, फड़ौदी के इलाके हैं, जालोर, सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही के इलाके हैं। इसके अलावा अजमेर से लगाकर जयपुर के आसपास कुछ कोटा के इलाके हैं, जहाँ कहीं कहीं मध्यम तेज वर्षा यानी 10 से 15 मिलीमीटर, कहीं कहीं 20-25 मिलीमीटर की खंड वर्षा होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी के इलाकों के आसपास से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र, बीकानेर के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। इसलिए वहां पर बादल बिजली चमक वाले दिखाए गए हैं। इस प्रकार का पैटर्न आज रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान बने रहने की संभावना है। और पिछले 72 घंटों से ही सर्कुलेशन की स्थिति पाली के आसपास के क्षेत्रों में दर्ज की जा रही थी हवाओं की, और वही स्थिति अब जो है धीरे धीरे मध्य राजस्थान की ओर रुख कर गई है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान एक हल्का सर्कुलेशन उभर सकता है। फिलहाल हवाओं की स्थिति दर्ज करें तो जोधपुर, पाली संभाग और अजमेर संभाग के इलाकों की मौसम चलवास के डेटा विश्लेषण के अनुसार ये हवाएं जो हैं स्थानीय पैटर्न की वजह से बनी है। जबकि ऊंचाई पर प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल नहीं बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल ज़्यादा मेघ गर्जन, बिजली चमक बनाते हैं। इसलिए बिजली चमक और मेघ गर्जन की स्थिति छुटपुट जगहों पर हल्की देखने को मिल रही है, वह प्रति चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण। लेकिन जैसे ही अगले 24 घंटों में जेट का प्रभाव मध्य राजस्थान पर पहुंच जाएगा तो ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण जेट के दायरे तक पहुंच जाएगा, जिसमें घने बादल बनने के साथ ही खंड वर्षा, मेघ गर्जन और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ सीकर संभाग के आसपास भी देखने को मिलने की संभावनाएं मध्य राजस्थान के कुछ इलाकों से लगाकर रहेगी जेट के प्रभाव के कारण। आने वाले दिनों में देखें तो 30वें सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोनिक स्ट्रॉम उभरने की काफ़ी अच्छी अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। और उनके आगे बढ़ने के ट्रैक के अनुसार देखें तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम से ज़्यादातर भारतीय तटों पर प्रभाव देखा जाएगा, जबकि अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का जो है केवल 25 से 30% संभावनाओं के तहत भारत के तटों को प्रभावित करने या अंदरूनी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना रहती है। जबकि 30% संभावनाओं को छोड़कर 70% संभावना रहती है भारत के क्षेत्रों को छोड़ते हुए पाकिस्तान, ईरान और ओमान के क्षेत्रों की और कुछ इसके और भी दक्षिण पूर्वी झुकाव के आसपास के क्षेत्रों में। तो फिलहाल ये सिस्टम बनने की संभावना रहेगी, उसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे अपडेट में कि क्या स्थितियाँ बनी हुई है। फिलहाल अरब सागर में देखें तो समुद्री सतह का तापमान 29-30 डिग्री के आसपास दक्षिण पूर्वी मध्य अरब सागर, जबकि उत्तर पूर्वी मध्य अरब सागर के आसपास 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जबकि पश्चिमी अरब सागर में ये 27-28 डिग्री के आसपास है।
बंगाल की खाड़ी में देखें तो जो है समुद्री सतह का तापमान अरब सागर के मुकाबले कुछ अधिक है और ये मध्य से लगाकर दक्षिण मध्य होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी तक 29-30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में दोनों ही क्षेत्रों में 29 डिग्री के आसपास लगाकर बने हुए समुद्री सतह के तापमान तूफान बनने के अनुकूल स्थितियाँ बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान और रात्रि के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियों में देखें तो जैसलमेर का उत्तर मध्य इलाका, जैसलमेर के कई भागों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तहसीलों में छितरई वर्षा होने की संभावना, हल्की मध्यम, एक स्थानों पर तेज तो काफ़ी इलाके घने बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार के साथ महसूस करेंगे। इधर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके हैं। दक्षिण मध्य से मध्य अरावली रेंज और मारवाड़ जंक्शन से लगाकर देसूरी के क्षेत्र हैं। सोजत, पाली, रोहट के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा अगले 24 से 72 घंटों में होने की संभावना है, जिसमें हल्की मध्यम, एक अधिक स्थानों पर तेज तो काफ़ी इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। किसानों के लिए चिंता का विषय बना रहेगा 9, 10, 11 तारीख का समय। वहीं राजसमंद, उदयपुर के उत्तर मध्य इलाके और केकड़ी, शाहपुरा से लगाकर ब्यावर, अजमेर, केकड़ी से लगाकर डीग और टोंक के क्षेत्र से लगाकर दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं और डीग से लगाकर जो मिले जुले क्षेत्र है सीकर और जयपुर संभाग के, ये पूरा अरावली का बेल्ट पाली उत्तर मध्य से लगाकर कहीं कहीं खंड वर्षा वाला रहने की संभावना आने वाले 72 घंटों के दौरान है। कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य राजस्थान के इलाकों में भी छितरई वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान फड़ौदी और नागौर बेल्ट से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में भी खंड वर्षा की संभावना है। सुबह के वीडियो में, रात्रि के वीडियो में भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं मौसम चलवास के द्वारा जताई गई थी। सुबह का मैप भी आप दोबारा वीडियो में चेक कर सकते हैं, जहाँ जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, जालोर, पाली के इलाके हैं, सिरोही के आसपास से लगाकर जोधपुर, लूणी बेल्ट से लगाकर भोपाल, पिपाड़ और नागौर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर फड़ौदी, पोखरण, जैसलमेर के इलाके उत्तर मध्य पश्चिमी, वहाँ से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सीकर, जयपुर संभाग के क्षेत्र में अरावली के आसपास हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा तो कई इलाकों में शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही के साथ रहने की संभावनाएं आज के लिए सुबह की वीडियो में भी जताई गई थी। ठीक इसी प्रकार का मौसम आज देखने को मिल रहा है, यानी काफ़ी इलाकों में मौसमी बदलाव की संभावनाएं हमारे अनुमान में थी। अगले 24 घंटों के दौरान भी देख सकते हैं लाल कलर के दायरे हैं, वहाँ घने बादल बनने के साथ ही कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम, एक दो स्थानों पर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या कहे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लगाकर बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज खंड वर्षा, कुछ मध्यम से बड़े दायरे की वर्षा भी 9, 10 और 11 अक्टूबर के दौरान होने की संभावना है WD के प्रभाव के कारण। फिलहाल ये होने वाली स्थितियाँ WD और स्थानीय प्रणाली की वजह से राजस्थान में आज देखी जा रही है, मध्य से लगाकर अरावली के आसपास से लगाकर, और ये आज तीसरा दिन है जब WD दूर था तो भी ये पूर्वी बादल यहाँ पर अरावली रेंज में दिखाई दे रहे थे, जबकि WD की गतिविधियों में बढ़ने वाले बादल दक्षिण पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हैं, कभी ये उत्तर पश्चिम दिशा से जेट के सहारे आगे बढ़ते हैं और फिलहाल जेट का प्रभाव उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर अगले 24 घंटों में मध्य राजस्थान पर से दिखाई देने लगेगा और उस दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में देखने को मिलने की संभावना हनुमानगढ़ से लगाकर या कहे पंजाब हरियाणा बेल्ट के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर भी होने की संभावना रहेगी, जिसमें तेज अंधड़ वाली गतिविधियां कुछ जगहों पर नुकसान पहुंचाने की भी संभावनाएं बनी हुई है। यानी अगले 24 घंटों में देखें तो आज रात्रि से लगाकर बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, पाली, जोधपुर संभाग के इलाकों में WD प्लस स्थानीय प्रणाली जो निचले स्तर पर बनी हुई है उसके प्रभाव से खंड वर्षा अलग अलग जिलों में, यानी लगभग इन सभी संभागों के जिले प्रभावित होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। तो किसान भाई आने वाले 72 घंटों के दौरान सतर्क रहे, फसल कटाई को लेकर और जो फसल थ्रेसिंग हो रही है उसको लगातार ढकते रहे और फसल समेटने का कार्य करते रहे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।